ৰেলৱে বিভাগৰ DRMৰ তিনিচুকীয়া হিজুগুৰিস্থিত নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচনত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পৰিদৰ্শন। আজি 16 নৱেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 5 বজাত DRM উত্তম প্ৰকাশে নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচনত উৎসৱৰ সময়ত হোৱা যাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়ত নিৰাপত্তা দিশত হ'ব পৰা যিকোনো অসাৱধানতাৰ পৰা ৰেল যাত্ৰীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ দায়িত্ব অতি গুৰুত্ব সহকাৰে পালন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। DRMৰ এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ত তেখেতক সংগ দিবলৈ DCM ICTCSK কৃষ্ণপ্ৰসাদ, DCM TSK ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন আৰু ASC TS উপস্থিত থাকে আৰু যাত্ৰী সুৰক্ষা আৰু ৰেল কৰ্মচাৰীৰ কামৰ পৰিস্থিতি মূল্যায়ন কৰি যাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। পৰিদৰ্শনৰ সময়ত DRM উত্তম প্ৰকাশে ষ্টেচন মাষ্টাৰ TTE আৰু ষ্টেচন কাৰ্যালয়ৰ অন্যান্য কৰ্মচাৰীৰ সৈতে সুৰক্ষা প্ৰট'কল অনুসৰণৰ লগত মূল্যাংকন কৰিবলৈ আৰু যিকোনো উদ্বেগ সমাধান কৰিবলৈ বাৰ্তালাপ কৰে। লগতে যাত্ৰীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুজিবলৈ আৰু অসুবিধাসমূহৰ চলিত বিকাশৰ ওপৰত মতামত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ৰিয়ভাৱে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে। সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ উপৰিও DRM উত্তম প্ৰকাশে তিনিচুকীয়া বিভাগৰ পৰা বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশলৈ আগন্তুক ছট পূজা উৎসৱৰ বিশেষ ৰেল সেৱাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ লগতে উৎসৱৰ বতৰত যাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিত ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। देखिए आजकल त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो अभी छठ का त्यौहार जैसे चल रहा है, तो हमारे छठ के माहौल में बहुत ज़्यादा ट्रेनों में बहुत भीड़ रहती है, स्टेशनों पे भी भीड़ रहती है। और भीड़ मतलब होने का मतलब है कि हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। भीड़ की वजह से ओवर क्राउडिंग मतलब हमें मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है। पूरा स्टेशन में इधर उधर लोग भर जाते हैं, कोई ट्रैक पे गिर गया, कभी कुछ हो गया, किसी को चोट लग गई, भगदड़ मच गई चोट। उसके अलावा पुल में चढ़ जाते हैं लोग, इसी तरह से कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती है। और त्योहारों में होता ये भी कि कोच में बिल्कुल खचाखच कोच भर जाते हैं, यात्री लोग जो है उसमें ये सिगरेट पी रहे हैं या इतनी भीड़ की वजह से वो इलेक्ट्रिकल पैनल के पास खड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हो जाती हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि ऐसी चीज़ें ना हों, अगले 8-10 दिन हम लोग पूरा स्पेशल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल कि एक तो हम मेंटेनेंस में कर रहे हैं कि मेंटेनेंस के टाइम पे स्पेशल ध्यान दे रहे हैं कि कोई लूज़ वायर ना हो, हमारे फ्यूज़ सब बिल्कुल परफेक्ट हों। तो वो अलग चीज़ है। मेंटेनेंस तो होके गाड़ी निकल गई, अब प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जब क्राउड आता है, तो क्राउड जब हमारा स्टेशन में इंटर करता है, तो उसके लिए हम पूरा जो है अपना RPF के थ्रू और जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि उसका जो गाड़ी खड़ी करवाना, इंटर करना, निकलने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। एक साइड से लोग आएँ, एक साइड से जाएँ, ऐसा नहीं हैफेज़र्ड पार्किंग कर दी, उससे भी हमारा ओवर क्राउडिंग होता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। फिर जब इंटर करता है पैसेंजर, क्राउड आता है, तो क्राउड को अगर मैनेजमेंट रेगुलेट करते हुए लाया जाएगा, तो हमारा बैगेज स्कैनर होते हैं, उनमें भी हम लोग देख रहे हैं कोई जलने वाली चीज़ ना ले जा रहा हो पैसेंजर। वो 100% वो वर्क करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि 100% वर्किंग हो। मशीन है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस दौरान कोई गड़बड़ ना हो। CCTV वालों को सेंसिटाइज़ किया हुआ है कि CCTV में जो हमारे यहाँ पूरा देखते हैं, कहीं देखो ज़्यादा भीड़ है या कोई आग या आग वाली ज्वलनशील चीज़ ले जा रहा है, वो दिख रहा है, तो वो तुरंत सूचना करेगा कंट्रोल को, तो हम लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब भाई अगली बात ट्रेन में चढ़ने में भी हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि ट्रेन में जो आप पैसेंजर ऊपर से उतरते हैं, पहले उनको उतरने दें, तब चढ़ें, ताकि रेगुलेट होके पहले एक साइड से चढ़ने वाले और उतरने वाले लाइन से जाएं। तो उससे क्या होगा, रेगुलेट होगा, भगदड़ नहीं मचेगी। प्लस हमारे ट्रेन में 4-5 तरीके के लोग चलते हैं, जैसे कि एक सफाई के लिए कहते हैं, उसको ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज कहा जाता है। एक जो अटेंडेंट होता है, जो आपको लिनन देता है, कंबल देता है, प्लस इलेक्ट्रिकल AC सप्लाई जो होता है, कोच अटेंडेंट होता है, वो AC सप्लाई वगैरह देखता है। इसी तरह से TT हो गए हमारे, और ये हमारे पीछे जनरेटर कार जो चलती है ना, उसमें भी हमारे कुछ टेक्नीशियंस चलते हैं। तो ये सब स्टाफ को भी हम लोगों ने स्पेशल अभी पूरा स्पेशली मतलब बुला के स्पेशली बताया जा रहा है हर ट्रेन डिपार्चर के पहले, कि आप लोग ये ध्यान रखिए कि कोई भी पैसेंजर बीड़ी सिगरेट पी रहा है या इलेक्ट्रिकल पैनल के पास खड़ा है या गैस सिलेंडर चला रहा है, यूज़ कर रहा है, तो इस तरह, या पटाखे ले जा रहा है, या बहुत भीड़ एक जगह कंसंट्रेटेड है इलेक्ट्रिकल पैनल के पास, तो ऐसी चीज़ों को तुरंत जो है वो रोकने की कोशिश करनी है। और हर पैसेंजर को जिम्मेदारी होना चाहिए। तो पैसेंजर को भी हम लोगों ने बताया है वैसे, लेकिन ये उनको ही बोला गया आप भी पैसेंजर्स को बताइए, ठीक है। तो ये सब ध्यान देते हुए, और एक चीज़ और, प्लेटफॉर्म चेंज होने वाली चीज़ है वो हमने बिल्कुल मना कर दी है कि यहाँ पे गाड़ी अगर आने वाली है उस टाइम पे कोई प्लेटफॉर्म चेंज होने का नहीं होगा, क्योंकि भीड़ एकदम से जब जाती है तो भगदड़ मचती है।
तो ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ये मतलब इस तरह से हम जो है कुछ रेगुलेट करेंगे और थोड़ा सेंसिटाइज करेंगे, तो उससे उम्मीद है कि हम जो है सफल रहें, क्योंकि आगे पिछले 3 दिन से लगातार आग की वजह से घटनाएं हो गई हैं और ओवर क्राउडिंग में ही आग लग रही है। ओवर क्राउडेड, कुछ ठसाठस कोच भरे हुए हैं। पर कल वाले में वो हुआ था, किसी ने मेरे ख्याल से कॉटन की शर्ट जल गई बीड़ी गिरने से। तो इस तरह की चीज़ जो है ना, ये चीज़ ना हो, तो इसी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को ये बता रहे हैं, आप लोग भी अपने मीडिया के माध्यम से जितना लोगों को वाइड बता सकते हैं बताइए। हम भी यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू बता रहे हैं। तो यही हमारा मतलब जो हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। प्लस हमने एम्बुलेंस वगैरह भी प्रोविज़न कर दिया है कि जब ट्रेन आएगी, खास तौर से त्यौहार के टाइम, अभी छठ से लौटेंगे भी लोग, तो एम्बुलेंस और मेडिकल वाला भी सिस्टम रहेगा। जैसे किसी को कुछ हो जाता है या ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई, तो भी एम्बुलेंस यहाँ पे हम बुलाने का रख रहे हैं कि यहाँ रहे, इमीडिएटली कोई अटेंड करे। हाँ, 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले जब तक सारे पैसेंजर्स ना चढ़े तब तक, जब गार्ड कंफर्म करेगा, और बेसिकली प्लेटफॉर्म में भी ऑर्डरली तरीके से चढ़वा रहे हैं, जब तक सारे पैसेंजर्स ना चढ़े तब तक गाड़ी नहीं चलेगी स्टेशन से, पहली बात। दूसरी बात, गाड़ी को भी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो स्लोली स्टार्ट होगा, एकदम से नहीं स्टार्ट होगा, ताकि अगर किसी को लास्ट मिनट में चढ़ना उतरना हो तो वो भी एक स्कोप रख रहे हैं। तो ये मेनली यही फोकस है कि हमें कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट कुछ भी नहीं चाहिए अभी। 0 इंसिडेंट, 0 एक्सीडेंट। पंजाब को लेकर कुछ ट्रेन बढ़ाई गई है क्या? आज भी एक ट्रेन चलाया है हमने सुबह फ्रॉम एटीएस के, अब वो गोरखपुर से वापस आएगी, तो हम उसकी 4 सेट ट्रेन चल रही है, जिसमें से हमारी जो है 3 सेट पूरी यहाँ से हमारी भर के गई हैं। चौथी हम लोगों ने दिया है, गुवाहाटी से चल रही है वो, और ये 4 गई हैं, और इस तरह की 3 ट्रिप लगेंगी। तो ये पहली ट्रिप वाली निकल गई है, सेकंड ट्रिप अभी मतलब वहाँ से लौटने वाली आएगी अभी मेरे ख्याल से अगले तीसरे दिन आ जाएगी। हम एक्चुअल फुल टेबल फिर से तो 3 ट्रिप चलेगी। तो वो छठ स्पेशल के नाम से है वो, मतलब बेसिकली वो गोरखपुर जाएंगी और दिल्ली, इस टाइप से है। ब्यूरो रिपोर्ट, द आसाम ओपिनियन।